मुतफर्रिक अलग अलग तरह का, हाँ मुतफर्रिक जो है वो अलग तरह का हो गया, है ना। मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, दमी खुतबे वाला मौलिक बने ज्यादा, वो इससे भी याद करें तो कोई फायदा नहीं है, सब नहीं आएंगे। क्या याद करना है? जदरी मुतफर्रिक को छेदी चेचक और जदरी मुत्तसिल को घनी चेचक भी कहते हैं। घनी इसलिए कि मुत्तसिल मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो घनी कहलाएगा, जाहिर सी बात। और मुतफर्रिक इसलिए जगह जगह होगा, अलग अलग जगह पर, तो वहाँ छेदी चेचक कहलाएगा। बहुत सारे आप एजेड लोगों को देखेंगे तो उनके चेहरे पर वैसे निशान दिखते हैं अभी भी, है ना। जैसे कादिर खान पर है, इन सबको उनके ज़माने में चेचक हुआ होगा, इसलिए उनके चेहरे पर वो दिखते हैं। नए नस्ल में नहीं है, ख़त्म हो गया तो नहीं दिखता है, उस निशान छोड़ जाता है हमेशा के लिए। तो मुतफर्रिक को छेदी चेचक और मुत्तसिल को घनी चेचक कहते हैं, है ना। जदरी मुतफर्रिक में अलामत मर्ज़ादा शहीद नहीं होती, ये सब याद नहीं करना है। जदरी दमवी, दमवी को देखिए यहाँ पे क्या याद करना है, नाम है जदरी दमवी और है ये इसका नाम काली चेचक, ये याद करना है। किस पे फोकस करना है हमको? नाम है जदरी दमवी। अब दमवी ये काली से नहीं मेल खा रहा है, और यही सवाल आ सकता है कि भाई जदरी दमवी को खूनी से तो मेल खा रहा है, खूनी तो हम समझ जाएंगे कि भाई जदरी दमवी को खूनी चेचक कह रहे हैं, लेकिन काली के लिए हम सौदावी ढूंढने लगेंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। जदरी दमवी को काली चेचक कहते हैं, इस बात पे स्ट्रेट देना है, इसको याद रखना है कि दमवी को हम काली चेचक कहते हैं, है ना। दमवी को एक काली चेचक दमवी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आसानी से याद नहीं होगा, हमें जहन में रखना है कि जदरी दमवी को हम काली चेचक कहेंगे, है ना। तेज होता है। अब जैसे जो साइंस सिम्टम है ना, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, समझने वाली बात है कि ये सवाल नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। ये सवाल नहीं आएगा कि कितनी मुद्दत हज़ानत होती है स्मॉल पॉक्स की, कितने दिन बुखार रहता है, क्या होता है, ये सब बातें खत्म हो गई, तो इसके सवाल नहीं बनेंगे, है ना। आपने देखा होगा पिछले सवाल कहीं भी उठा के देखेंगे नहीं दिखेगा, तो क्या करना है, हमें इसको अवॉइड करना है, ये सब बातें नहीं याद करनी। याद क्या रखना है, चेचक निकलने के बाद खून ज्यादा कभी हो जाता है, ये एक बात याद रखनी है कि चेचक के बाद खून ज्यादा कभी हो जाता है ना। अब बाद में सफेद होता है, ये सब भी इररिलेवेंट है, सुर्ख होता है, सफेद होता है, रतूबत मायल होता है ना। मेन चीज बात महसूस करने जाने क्या है, खून ज्यादा कभी हो जाता है, ये एक मेन चीज हो गया। एक मेन बात हो गई कि भाई दमवी को हम काली चेचक कहते हैं, ये एक मेन बात हो, बाकी चीजें ऐसा ही है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, चेचक होता है सबसे ज्यादा किसको होता था? बच्चों में सबसे ज्यादा, जवानों में उससे कम, और सबसे कम बूढ़ों में। ये पैटर्न याद रखना है कि किसको होता था, बच्चों में सबसे ज्यादा चेचक पैदा था, बहुत अंधेरी हो जाते थे। चेचक एक किस्म का बहरान है, शेख ने कहा कि चेचक एक किस्म का बहरान है। वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है? वायरल। अब दर्जे अव्वल में नमूदार होते हैं, क्या होता है, ये सब चीज आपको सिर्फ पढ़ना है, इसको समझाने में अपना टाइम लॉस नहीं करना है। सर एक डाउट था सर। आप बोलिए ना, बोलिए सर। बहरान किसको कहते हैं सर? हाँ, बहरान तो सबसे लास्ट चैप्टर मौलिजात का बहरानी है। बहरान क्या है? बहरान को कैसे समझेंगे हम लोग? बहरान एक कैफियत है। बहरान क्या है? बहरान एक इंसानी जिस्म में होने वाली कैफियत है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि इससे मर्ज ठीक होने वाला है या क्या जब होने वाला है, या आदमी मरने वाला है। कैफियत का मतलब ये हो गया कि ये तबीयत, जब इम्यून सिस्टम है ना, इसको मॉडर्न इसमें समझ लीजिए, अपना इम्यून सिस्टम किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए काम कर रहा है ना। अब एक टाइम ऐसा है कि जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना है। कोरोना में क्या हो रहा है, जो भी हम दवा दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मरीज ठीक होने जा रहा है कि मरने जा रहा है। जब पता नहीं चल रहा है तो अब क्या होगा कि बहरान एक कैफियत है जिसमें ये डिसाइड होता है कि मरीज का इलाज होना है, मरीज ठीक होगा या मरीज मर जाएगा। अगर मरीज ठीक होगा तो उसको कहेंगे बहरान जय्यत, उसको क्या कहेंगे? बहरान जय्यत। अगर ठीक होने की तरफ वो जाएगा, अगर बहरान मरने की तरफ जाएगा, डेथ की तरफ जाएगा, तो उसको कहेंगे बहरान रद्दी, है ना। बहरान रद्दी का, बहरान का पूरा एक चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर,
बहरान रद्दी, और एक होगा बहरान ताम, यानी कि पूरी तरह से जंग हो, लड़ाई हो और वो ठीक हो जाए या फैसला हो जाए, तो उसको कहेंगे बहरान ताम, कंप्लीट हो गया। तो बहरान बेसिकली एक कैफियत है। जैसे आपको कोई बुखार आया, वायरल बुखार आया, तो वायरल बुखार क्या होता है, छठे सत्ते दिन ठीक होता है। तो इसका बहरान का पीरियड कब होगा, जब अगर वो छठे सातवें दिन ठीक होने वाला है, तो जाहिर सी बात है पांचवें दिन कुछ ऐसे बॉडी में होगा जो इसको छठे दिन ठीक कर देगी। तो जो बहरान की कैफियत होगी वो पांचवें दिन पैदा होगी। आदमी थोड़ा अंदाजा भी लगा लेता है कि हाँ ठीक होने वाला हो गया 5 दिन, अब थोड़ी थोड़ी टाइम देता है, उस कैफियत को हम बहरान कहते हैं, है ना। बहरान एक कैफियत है इंटरनल तबीयत का, जो कि इंसान को इस पे कभी कभी क्या होता है, तबीयत फेल कर जाती है तो क्या होगा, बहरान वो रद्दी हो जाएगा, आदमी डेथ कर जाएगी, या फिर बहरान जय्यद होगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। हर बीमारी के लिए बहरान का पीरियड अलग अलग टाइम होता है ना, हर अलग अलग एक वक्त होता है। इसमें भी चेचक में भी क्या होता था, चेचक पे कौन ठीक हो जाएगा, कौन मर जाएगा, कुछ नहीं पता होगा, कोई इलाज नहीं था। जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया काम किया वो ठीक हो गया, नहीं काम किया तो डेथ हो गई। कोरोना में भी यही हो रहा है, समझ आ रही बात। उसी को कहते हैं बहरान। कभी कभी आम वर्ड में भी इस्तेमाल होता है। एक सेकंड, अच्छा ले आए, चलो फिर हम मिलते हैं इसमें। है ना, तो बहरान एक कैफियत हो गई। हाँ, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ आवाज आते रहना बेहतर है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे है ना, अब उसके क्या है भाई, ये सब नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना है कि चेचक का मामला हो गया खत्म, तो उसमें जितने भी उसके तदाबीर है वो है वो सब नहीं आएगा। हाँ मेन चीजें आएंगी। मेन चीजें क्या आएंगी भाई, दमी चेचक को क्या कहते हैं, तो काली चेचक कहते हैं, है ना। बहरान अच्छा पूछ लिए। अगर क्या होगा, चेचक के दाने निकलने के बाद बुखार और इस्ताप वगैरह लेता रही। फिर आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या डिस्कस करेंगे, वजह क्या हो सकती है। सवाल पूछ सकते हैं कि चेचक में मौत की वजह होती है खुन्नाक एहतनाक और एहतनाक की वजह से क्या होता है, इंटरनल वो बनते हैं, तो उसकी वजह मिसाल की वजह से ही मौत हो सकती है। लेकिन ये सब आना नहीं है, तो इसको जब बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाए तो फिर आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें हो जाता है। सिलान होगा तो बुरी अलामत है, जाहिर सी बात है। बेहतरीन चेचक यानी कि वो जो अच्छा सफेद और चमकदार मोती हो तो अच्छी चेचक, और सफेद दाने हो तो ठीक है, बनफशी रंग के दाने हो तो बुरी अलामत है। बेहतरीन चेचक है, दो मजीद किस्में, लोलवी खलीलवी, ये सब पूरी किस्में एक साथ याद कर लें। मैली, असफर, राविया, सब के सब मुजायफ। यहाँ पे फिर देखिए वही मुजायफ का वर्ड आ गया। तो मुजायफ का मतलब क्या होता था, 2 बार, एक दिन में 2 बार। तो यहाँ भी मुजायफ का मतलब दोहरी होगा। मुजायफ चेचक का मतलब एक दाने के ऊपर ही एक दाना निकल जाए तो उसको हम मुजायफ कहेंगे, बड़ा निकल जाए तो मुजायफ कबाब कहेंगे, बाकी सब निहायत शूट, है ना। इस तरह से है। ये सब हम लोग को क्या करना है, ये सबको सिर्फ देखना है, पढ़ना है, और उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सिलेबस बड़ा है, मेन चीज़ याद रखनी है। जैसे जब ये नाक के नीचे निकलते हैं तो इसका नाम चोलामाई हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब दाने नाक के नीचे निकलेंगे तो उसका नाम क्या है, चोलामाई। तो ये चेचक खत्म भी हो गया है, लेकिन ये वर्ड तो इस्तेमाल हो सकता है। अदसी कहते ही हैं मसूर के दाने को, है ना। अदसी, जहाँ भी अदसी का वर्ड आएगा तो मसूर के दाने की तरह हो जाएगा, ठीक। अकबर है, खाकी है, एक जिसके दाने निकलते हैं और अंदर लौट जाते हैं, अंदर लौट जाएंगे तो क्या कहलाएगा, उल्टे बनफशी होता है। शौकिया, बहुत सारे टाइप हैं। इसको सिर्फ एक बार में है पढ़ जाना है। इसमें इलाज में क्या है, शरबत शकायक, शरबत लाल, चेचक वैक्सीन। अब हमें मॉडर्न के हिसाब से स्मॉल पैक्स 78 में खत्म हो गया। अब स्मॉल पैक्स के बारे में मॉडर्न जो लिखा हुआ है उसको समझिए। सबसे लास्ट मरीज कहाँ मिला था,
किस कंट्री में स्मॉल पॉक्स का लास्ट मरीज मिला? कोई बता सकता है? स्मॉल पॉक्स का लास्ट मरीज किस कंट्री में मिला वर्ल्ड में? नहीं पता है। स्मॉल पॉक्स का लास्ट मरीज मिला बांग्लादेश में। समझे? लास्ट दुनिया में, जैसे अभी पोलियो कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में चल रहा है ना, बांग्लादेश में चल रहा है, कुछ जो है कंट्री में पोलियो चल रहा है, इंडिया में खत्म हो गया। तो अब जब पोलियो का सबसे लास्ट मरीज मिलेगा तो उसको क्या होगा? मेंशन हो जाएगा कि पोलियो का लास्ट मरीज मिल गया। इसी तरह से जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट मरीज मिला था वो बांग्लादेश में मिला, ठीक है। इंडिया में जो मिला था, इंडिया में है ना, बंगाल में मिला था, एक मुस्लिम था, उसको लास्ट 78 में जो है यहाँ से चला गया। अगर आप अपने इसको कहें तो बहुत सारे लोग बारे पता जाएगा इनको स्मॉल पॉक्स होता था। ठीक, फसद नहीं करेंगे, दर्जे 2 में फसद करना नाजायज है। फारसी वारसी छिड़कते थे। क्यों मैं इस पर एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ? इसलिए कि ये बीमारी खत्म हो गई है। इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछना है, तो उसको पढ़ करके हमको अपना टाइम नहीं लॉस करना है, बस 1-2 बार रेडी कर लेना, उसी पे देना है जिसके सवाल आ सकते हैं, है ना। जैसे चिकन पॉक्स अभी भी होता है, चिकन पॉक्स होता है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चिकन पॉक्स क्या है? हुमैका। हुमैका चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है, वरना बहुत सारे नाम है इसके। ये हुमैका के मानी क्या है? अहमक से बना है ये। अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को, उसी से बना हुमैका। हुमैका कहते हैं बेवकूफ़, एक ही माने। जैसे अहमक कहते हैं ना, बहुत अहमक है, उसी से ये वर्ड है हुमैका, यानी कि बेवकूफ़। यानी कि ये बीमारी नहीं है, बीमारी है लेकिन ऐसा सच बीमारी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। चिकन पॉक्स होता है, खुद से ठीक हो जाता है, 4-6 दिन में चीज़ें जो है ठीक हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया झूठी बेवकूफ़। चेचक की ऑब्वियसली चेचक की किस्म है, इसमें और क्या है? मीजल्स, मीजल्स अभी भी होता है। म्यूट रखिए। हाँ, मुतद्दी बोलते हैं। हाँ, मीजल्स, हुम्मे लाजमा, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मीजल में क्या पाया जाएगा? हुम्मे लाजमा पाया जाएगा, बुखार जो है इसमें रहेगा। वबा के शेख ने पहले ये कर दिया था कि चेचक हो चाहे खसरा हो, दोनों वबा के तौर पर फैलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्टिक स्पॉट, कॉप्टिक स्पॉट कहाँ पे होता है? कौन बताएगा? सेकंड मोलर टीथ का कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। मीजल्स के बारे में 1 हफ्ता से ज़्यादा हो। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रेन, निमोनिया, है ना। जैसे अभी कोरोना में निमोनिया हो रहा है, ठीक। नोट्स पूरे हो गए, अभी मैं भेजने वाला हूँ। होम्योपैथ के कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा। तो जिन्होंने पहले लिख लिया उनके लिए आसानी है, नहीं लिखा है उन्होंने फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। जातुर्रिया, अब निमोनिया याद है तो जातुर्रिया भी याद रखना है। जातुर्रिया कहते हैं निमोनिया को, और जातुर्जनक किसको कहते हैं? देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? 9 माह से कम उम्र के बच्चे मुब्तला नहीं होते, यानी कि बहुत छोटे बच्चे को मीजल्स नहीं होता है ना। बहुत छोटे बच्चों को 9 माह से कम उम्र के बच्चे मुब्तला नहीं होते, ये इसका खास है जो याद करने। जातुर्रिया सबको याद ही है। अब देखिए क्या रहा है, रुआफ़े बुहरानी। रुआफ़े बुहरानी का मतलब अगर नाक बह रही है, रुआफ़े बुहरानी है। रुआफ़ किसको कहते हैं? कौन बताएगा? फिर मैं बताऊं। जब ब्लीडिंग हो रही है तो रुआफ़ नक्सीर फूटना। तो यहाँ पे रुआफ़ बुहरानी की जुगर जब ब्लीडिंग होने लगी, खून बहने लगा, इसका मतलब है कि अच्छी अलामत है। यानी कि अगर ये नक्सीर फूट गई, एपिस्टैक्सिस होने लगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये बुहरानी कैफियत है जिसमें नक्सीर फूटती है, और नक्सीर अगर फूट रही है तो मीजल्स के लिए वो अच्छा है ना। मीजल्स के लिए वो अच्छा है।